नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज लेकर आए हैं कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पुस्तक संवाद सेतु का अध्याय समाचार लेखन के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न है, समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं और वे क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में समाचार लेखन अध्याय को अच्छी प्रकार से पढ़ा था, अच्छी प्रकार से समझा था, पर यहाँ पर हम उससे निकलने वाले सारे के सारे प्रश्न लेकर आए। जैसे सबसे पहला प्रश्न है, समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं और वे क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों, समाचार लेखन में 6 ककार होते हैं। क्या, कौन, कब और कैसे, यानी क्या, कौन, कब, कहाँ, इनको प्रारंभिक सूचना भी कहा जाता है, यानी इंट्रो के नाम से भी जाना जाता है। और बाद में क्यों और कैसे, ये 2 ककार विस्तृत जानकारी के होते हैं। यानी कुल मिलाकर समाचार लेखन में 6 ककार होते हैं। क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे और क्यों, ये होते हैं 6 ककार, जिनमें से प्रथम 4 हैं, क्या, कौन, कब, कहाँ, ये प्रारंभिक ककार कहलाते हैं, यानी इनमें प्रारंभिक सूचना मिलती है। क्यों और कैसे, इनको विस्तृत ककार कहा जाता है। इनसे हमें अंतिम 2 यानी बॉडी और समापन के समाचार मिलते हैं। तो दोस्तों, ये क्यों आवश्यक है, देखते हैं। समाचार लेखन में 6 प्रश्न ही 6 ककार कहलाते हैं, जो ऊपर बताए गए हैं। क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों और कैसे, ये 6 प्रश्न ही 6 ककार कहलाते हैं, क्योंकि इनका प्रारंभ क वर्ण से होता है। इनमें से प्रथम 4 ककार इंट्रो, प्रथम जो 4 होते हैं, क्या, कौन, कब, कहाँ, इनको इंट्रो के नाम से जानते हैं, तथा 2 ककार के उत्तर यानी क्यों और कैसे के उत्तर बॉडी और समापन भाग में दिए जाते हैं। समाचार को प्रभावी यानी बहुत ही महत्वपूर्ण और पूर्ण बनाने के लिए इन 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है। 6 ककार होते हैं, क्या, कौन, कब, कहाँ और कैसे। तो दोस्तों, ये प्रश्न इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसका आंसर इस प्रकार से होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, हमने उल्टा पिरामिड शैली को बहुत अच्छी प्रकार से समझा था पिछले वाले वीडियो में। इसका उत्तर देखते हैं। समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली सबसे उपयोगी और लोकप्रिय शैली है। उल्टा पिरामिड शैली में सबसे महत्वपूर्ण सूचना या घटना सबसे पहले और कम महत्वपूर्ण सूचना उसके बाद में प्रस्तुत की जाती है। इस शैली में समाचार को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला इंट्रो, दूसरा बॉडी और तीसरा समापन। तो दोस्तों, पिरामिड शैली आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी कि समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में सबसे उपयोगी जो घटना होती है, सूचना होती है, वो सबसे पहले लिखी जाती है, और उससे कम महत्वपूर्ण सूचना को उसके बाद, और उससे भी कम महत्वपूर्ण सूचना को सबके बाद लिखा जाता है। इसके 3 भाग होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। तो दोस्तों, उल्टा पिरामिड शैली का चित्र इस प्रकार से बनाकर आपको आंसर में समझाना होगा कि उल्टा पिरामिड शैली इस प्रकार की होती है। दोस्तों, इस प्रकार से ये पिरामिड होता है, ये सीधा पिरामिड हो गया, और इसी का नाम है उल्टा पिरामिड। यानी उल्टा पिरामिड, पहले इंट्रो यानी मुखड़ा, यानी कौन, क्या, कब, और उसके बाद में बॉडी वाला भाग आता है, यानी विस्थापन का भाग आता है, और उसके बाद में समापन। ये आपको लिख करके दर्शाना होगा, इस प्रकार आपको चित्र बनाकर प्रदर्शित करना होगा। ये हो गया हमारा उल्टा पिरामिड शैली का वर्णन। अगला क्वेश्चन है, रेडियो के लिए समाचार लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रेडियो के लिए समाचार लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, रेडियो के लिए समाचार लेखन में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है, रेडियो के लिए समाचार लेखन में भाषा सरल सहज भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। रेडियो समाचार के लिए वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, और रेडियो समाचार पर संयुक्ताक्षरों के इस्तेमाल में सावधानी बरतनी चाहिए। यानी संयुक्ताक्षर जो वर्ण होते हैं, उनको बोलते समय बहुत ही सावधानी से बोलना चाहिए। 1 से 10 तक की संख्या अंकों में तथा बड़ी संख्या को शब्दों में लिखना चाहिए।
अगला पॉइंट है अत्यधिक आंकड़ों और संख्याओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तिथियों को उसी तरह लिखना चाहिए जिसे हम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं या बोलचाल में बोलते हैं, उसी भाषा में लिखना चाहिए। ये हो गया हमारा रेडियो के लिए समाचार लेखन की जो बातें ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है समाचार कितने प्रकार के होते हैं, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि समाचार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला सॉफ्ट न्यूज़ और दूसरा हार्ड न्यूज़। सॉफ्ट न्यूज़ किसे कहते हैं? सॉफ्ट न्यूज़ मानवीय रुचि से जुड़ी खबरें, रोचकता, संवेदना एवं भावानुभूति से जुड़ी खबरें सॉफ्ट न्यूज़ की श्रेणी में रखी जाती है। अगला है हार्ड न्यूज़। हार्ड न्यूज़ प्रतिदिन के घटनाक्रम यानी जो डेली घटनाक्रम में घटने वाली घटनाएं, न्यूज़ समाचार जगत से जुड़ी खबरें या दुर्घटना से संबंधित समाचार हार्ड न्यूज़ की श्रेणी में रखी जाती है। हार्ड न्यूज़ में प्रतिदिन के घटनाक्रम, अपराध जगत से जुड़ी खबरें या दुर्घटना से संबंधित समाचार हार्ड न्यूज़ की श्रेणी में रखी जाती है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट आज के दौर में सबसे सस्ती और विश्वव्यापी संचार प्रणाली है, कैसे स्पष्ट कीजिए। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका आंसर है आज के दौर में इंटरनेट लेखन अभिव्यक्ति का सशक्त और सर्वव्यापी माध्यम है। आज के दौर में इंटरनेट अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा माध्यम है। हम जो कुछ भी लिखने का कौशल रखते हैं, यानी हम जो कुछ भी जानते हैं, जैसी भी हमारी रुचि है, हम कुछ दिखाना चाहते हैं, हम जो कुछ भी लिखने का कौशल रखते हैं, जैसे कविता लिखना, कहानी लिखना, उपन्यास, लेख या फीचर, उससे टाइप करके इंटरनेट के माध्यम से एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट कर सकते हैं, यानी नेट पर हम डाल सकते हैं। हमारे द्वारा लिखी सामग्री, यानी हम जो कविता, कहानी, उपन्यास या फीचर जो कुछ भी लिख रहे हैं, लिखी सामग्री दुनिया के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति सरलता से पढ़ सकता है। इसीलिए इंटरनेट को सबसे सस्ता और विश्वव्यापी संचार माध्यम कहा जाता है। और दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से संसार के किसी भी कोने में घटित होने वाली घटना को हम घर बैठे ही आसानी से इंटरनेट के द्वारा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। तो आज के दौर में इंटरनेट सबसे सस्ती और विश्वव्यापी संचार प्रणाली है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, एंकर ब्राइट से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों ब्राइट का अर्थ है कथन। टेलीविज़न पत्रकारिता में ब्राइट का महत्वपूर्ण स्थान है। टेलीविज़न में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इनसे संबंधित ब्राइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने या उसके दृश्य दिखाने के साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्ष दृश्य यानी सामने जो दृश्य मौजूद होते हैं, जो पिक्चर होती है, या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाकर या जो व्यक्तियों का कथन सुनाकर खबर को प्रामाणिकता दी जाती है, सत्यता प्रदान की जाती है। यह एंकर बाइट से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अखबार लेखन और टीवी की समाचार लेखन में क्या अंतर है। तो दोस्तों अखबार मुद्रित माध्यम यानी प्रिंट मीडिया है, टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। दोस्तों अखबार एक पठन माध्यम है, यानी अखबार को हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, और टीवी दृश्य और श्रव्य माध्यम है। टीवी को हम देख भी सकते हैं और टीवी में सुनाई जाने वाली समाचारों को हम सुन भी सकते हैं। टीवी दृश्य और श्रव्य माध्यम में सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। अखबार का संबंध मुख्य रूप से साक्षर लोगों से होता है, यानी अखबार को जो साक्षर लोग हैं वो ही पढ़ सकते हैं, जबकि निरक्षर लोग उसको नहीं पढ़ सकते। निरक्षर लोगों के लिए अखबार कालाक्षर भैंस के बराबर होता है। जबकि टीवी का संबंध साक्षर व निरक्षर यानी दोनों प्रकार के, साक्षर और निरक्षर अनपढ़ दोनों वर्गों से है। दोनों माध्यमों की प्रवृत्ति में अंतर होने के कारण दोनों के लिए समाचार लेखन में अंतर होता है। क्या अंतर होता है वो अब देखते हैं। समाचार
अखबार समाचार लेखन में इंट्रो के अलावा उल्टा पिरामिड शैली अपनाई जाती है। अखबार में उल्टा पिरामिड शैली अपनाई जाती है और अखबार में 8 कॉलम विभाजित होते हैं। अखबार कॉलमों में विभाजित रहता है। अखबार में 8 कॉलम होते हैं और भाषा की शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। यह है अखबार लेखन की विशेषताएं। इसके बाद में टीवी, जबकि टीवी समाचार लेखन के साथ विजुअल यानी सामने दृश्य चित्र दिखाए जाते हैं, जबकि टीवी समाचार लेखन के साथ विजुअल यानी दृश्य का ध्यान रखा जाता है। इसमें कुछ विशेष चरण होते हैं जैसे ब्रेकिंग न्यूज़, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव व एंकर पैकेज। तो दोस्तों इसके विवरण यानी ब्रेकिंग न्यूज़, ड्राई एंकर, फोन इन, इनके बारे में हम पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।